जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 4 जुलाई रात के 11:07 हो रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ऐसे ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। मैं हमेशा सत्संग में सुनती तो थी, फिर मैं सोचती थी इतने बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, लेकिन सचमुच गुरु जी करते हैं, सचमुच करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मलिना दिल्ली से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। अर्पित करते हुए गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी की कई सारे सत्संग हैं जो कल भी सोचा था मैं करूँगी, लेकिन घर में कोई थे तो जिस वजह से मैंने किया नहीं। आज सारे काम निपटा के अभी गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, गुरु जी जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप तो हर पल अंग संग रहते हो। बोलने से पहले ही आप मन की हर बातें पूरी कर देते हो। आपसे गुरु जी, आपसे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए जो अरदास की थी वो आप धीरे धीरे उसको कर रहे हो। आप कहते हो ना सब्र कर, बस तू सब्र कर, कुछ मत बोलना, बस वही कर रही हूँ बाबा। अभी वो मुंबई गए थे पहली बार। वो समय से जो समय उन्होंने बताया था उसी समय में वापस आए। आने के बाद 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन वहाँ का जो सिचुएशन कुछ नहीं बताया था। लेकिन बाद में उन्होंने बात करते करते मजाक मस्ती में बोल दिया था कि वहाँ उस औरत के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, वो मेरे बारे में गलत बोल रही थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उससे बहुत लड़ाई झगड़ा किया। उसको यहाँ तक कि उसको हाथ भी उठाया, उसको मारा भी और टीवी में हाथ मार के उसको तोड़ दिया। तो गुरुजी, ये सब सुन के मुझे खुशी नहीं हुई। हाँ, आप कर रहे हो, उनके दिल बदल रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ इस तरह से किसी को मार पीट करके नहीं, किसी को तकलीफ़ देकर नहीं। आप उनके दिल दिमाग बदलो, दोनों की ही दिल दिमाग बदलो, चाहे वो औरत हो चाहे मेरे हस्बैंड हो। आप उन दोनों के दिल दिमाग बदलो, मैं यही चाहती हूँ गुरुजी। और इन सब चीज़ों के लिए जो इनका थोड़ा अभी दिमाग बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, उसके लिए बाबा अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुजी, आज सुबह मैं सोई थी, बेटी को स्कूल भेजकर मैं सोई और मेरी फ्रेंड भी सुबह घर आ रखी थी, तो मैं निश्चिंत होकर थोड़ा सो गई कि चलो बेल बजता है वो देख लेगी। आज क्या हुआ संगत जी कि मैं सो गई, मेरी नींद बहुत कच्ची है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह सो गई 6:30 7 बजे सो गई करीबन। 9 बजे मेरी मेड आती है, बेल बजते ही कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी आहट होगा, बहुत जल्दी मैं उठ जाती, मेरी नींद बहुत कच्ची है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठ ही नहीं पाई। उसने आके रूम का लाइट भी चालू किया, साफ़ सफाई भी किया, मेरे फ्रेंड ने सब करवा दिया। 10 सवा 10 बज गए, मैं उठी ही नहीं। अचानक गुरुजी ने उठाया, तब मैं उठी। और संगत जी, मैंने सपना देखा मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर, लेकिन जो मैंने सपना देखा उसमें जो सिचुएशन में मेरी परिस्थिति है वही परिस्थिति को देखा मैंने, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल है वो नहीं, कोई और मेरे हस्बैंड अंकल थे। तो वो कहीं बाहर से आए, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को हग किया। उसके बाद में वो फटाफट भागे यार वॉशरूम गए, डोर लॉक भी नहीं कर पाए थे और मुझे आवाज़ सी आने लगी तेज़ी से। घर में और भी लोग थे लेकिन कोई नहीं गया उनके पास। मेरे को बहुत फिक्र हुई, मैं चली गई और दरवाज़ा धक्का मार के खोला और अंदर गई, देखा वो बहुत तेज़ वो उल्टियाँ कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने अंडरवेयर बनियान डाल रखा था, तो उनके अंडरवेयर में बैक साइड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आया।
लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है। और ये मैंने सुबह मैंने ये सपना देखा और दोपहर को फ़ोन जब मैंने किया तो मुझे पता चला मेरे हस्बैंड अंकल हॉस्पिटल में हैं, एडमिट है, उनके बैक में पेन है और सुबह वो उठ नहीं पा रहे थे, तो उनको पकड़ के उठाया गया। बैक में पेन हो रहा था, पैरों से वो प्रेशर देके वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहाँ उनको इंजेक्शन वगैरह दी गई, MRI वगैरह किया उनको, फिर उनका एक्सरे भी करवाया गया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट छोटे में काटा है। गुरुजी जो भी दिक्कत हो, परेशानी है, छोटे में काटना, गुरुजी वो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत गलत है। आप उनकी गलतियों को सुधारिए और उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें लंबी आयु देना, स्वस्थ रखना, बस यही अरदास है गुरु का। उनकी जो भी भूल चूक है, जो भी गलतियां हैं, जो भी गुनाह है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि आप उन्हें ब्लेस करें बाबा, आप उन्हें ब्लेस करें, यही अरदास करती हूँ। और आपने जो भी कष्ट काटा है बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कम से कम 1.5-2 साल हो गए थे, मेरे हस्बैंड अंकल का कुछ बड़ा पैसा आया था घर पे, तो मेरे भाई वो कलेक्ट करके लाए थे, कैश का पेमेंट था, तो मैंने उसे काउंट वगैरह भाई ने किया, उसके बाद रखा। फिर मैंने दूसरे रूम में जहाँ पे लॉकर था, तो मैंने उसको रखने के लिए बच्चे को बोला कि बेटा तू ला दे, क्योंकि घर में कोई आने वाले थे, तो मुझे उनकी भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैं, और ऊपर से मेरा ड्रेस जो मैंने पहन रखा था वो भी ढंग से नहीं पहना हुआ था, तो मुझे ड्रेस चेंज करना था, उनको उनके खाने की भी तैयारी करनी थी, वो आने वाले थे, तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, बच्चे को मैंने बोला, तो उसने मुझे लाकर फटाफट दूसरे रूम में दिया। और अलमीरा में एक लॉकर तो हैवी होता है जो नीचे होता है, एक छोटा ऊपर वाला पोर्शन जो लंबा सा लॉकर होता है ऊपर, उसमें छोटी सी चाबी होती है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था, तो मैंने ऊपर सब रख दिया, सब कुछ रख दिया और मैंने लॉक कर दिया कि ऊपर रहेगा, कोई भी आ जाएगा तो हाथ नहीं लगेगा। लेकिन संगत जी जो आए उनका खाना पीना भी बनाया और उनको मुझे कुछ पेमेंट भी करना था, तो मैंने उनको कुछ पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि पैसे इसमें कुछ कहीं कम तो नहीं है। फिर मैं सबके जाने के बाद फिर मैंने तसल्ली से फिर मैंने काउंटिंग की, तो मुझे उसमें 2.5 लाख कम लग रहे थे। तो उसके बाद मुझे बहुत घबराहट हुई, मैंने पूरा लॉकर छान मारा, उस दिन तो पूरा छाना। उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने एक चीज़ निकाल के, बहुत लंबा स्पेस नहीं है, जितना ऊपर का पोर्शन है बस उतना है, तो मैंने सारा सामान निकाला और उसको चेक किया, अच्छे से चेक किया, जिसके अंदर सामान रह सकता है उसमें जो भी सामान था, एक चीज़ चेक किया, कोने में हाथ डाल के चेक किया। लेकिन संगत जी वो पैसे मुझे नहीं मिले। उसकी वजह से मेरे अंकल की नज़रों में मैं, मेरी बेटी, मेरे भाई जो लेकर आया था, हम सब बुरे बन गए। और कोई और भी थे जो बाहर से आए हुए थे, लेकिन उनको उन्होंने बुरा नहीं बनाया, और हमें पता भी नहीं था किसने लिया, क्या लिया, तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे। बस इतना पता था कि हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया। तो मैं इस चमत्कार से हैरान हूँ कि आज मैं कई दिन से, मतलब मैं अपनी मम्मी के लिए, घर बनाने के लिए, मेरी मम्मी बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम में है, उन्होंने हमें बहुत दुख तकलीफ़ दिया, मेरी सगी मम्मी है, लेकिन फिर भी सब कहते थे तुम्हारी सौतेली मम्मी है, इस तरह से बात होती थी। तो उन्होंने कभी हमें समझा नहीं, केयर नहीं, फ़िक्र नहीं, उतना कुछ नहीं किया। अभी भी सब हमें कहते थे कोई बात नहीं, जाने दो, मत करो कुछ। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी उन्होंने जो किया वो उनके कर्म है, लेकिन मैं एक बेटी हूँ, अगर मैं कर सकती तो मुझे करना चाहिए। तो गुरुजी पैसों का कहीं से भी आप इंतज़ाम कर दो, जिससे कि मैं अपने माँ का एक छोटा सा घर बना दूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने आज वहाँ हाथ डाला उसी अलमीरा में, और मेरे बच्चे के लिए एक छोटा पर्स निकालने के लिए मैंने हाथ डाला, अंदर ही डाला, जैसे ही डाला, वो जैसे मैंने उसका डोर ओपन किया, डोर ओपन करने के बैक साइड में ही जैसे मैंने हाथ डाला, पूरे 2.5 लाख रुपए 500 के नोट के 5 गड्डियाँ थी। मैं एकदम हैरान हो गई। पहले तो बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है
कि अब मैं किसी को क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ कि ये पैसे यहाँ थे, क्योंकि हर कोई अब मुझ पर ब्लेम करेंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, तू भी कुछ दिन मतलबी बन जा, फिर देखना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये आसान हो जाएगा। इस तरह से कुछ मैसेज था। पता नहीं संगत जी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए और चुपके से मेरे माँ का मुझे घर बनाना चाहिए। ये शायद गुरुजी के ही आशीर्वाद है कि तू अपने माँ का घर बना। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि इतने बड़े चमत्कार के लिए, इतने बड़े चमत्कार के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, कुछ टाइम से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे, मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुझे इतना बड़ा ऐसे चमत्कार करने वाला हूँ कि तू शुक्राना करते करते थकेगी नहीं। तो गुरुजी, आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है। अभी भी मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल मैं स्कूटी लेकर आ रही थी कि रास्ते में स्पीड कम हुई, तब जाके पीछे का जो स्टैंड है उसका स्प्रिंग निकल कर एकदम वो नीचे गिरा। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि मैं स्पीड में नहीं थी, नहीं तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा, हम बाहर गए हुए थे बच्चे के किसी काम से, वहाँ से आते आते हमने पौधे खरीदे, तो बच्चे के गले में कुछ कीड़ा बैठ गया और वो डर गई। डरने के बाद उसको कुछ अजीब सा फील होने लगा। फिर वो घर पर आई। आने के बाद में उसने कुछ नहीं किया, उसने सीधा आपका जल प्रसाद पिया, विश्वास के साथ पिया और बिल्कुल वो ठीक थी। और उसके पेट में हल्का सा कुछ दर्द सा हो रहा था, तो उसने जल प्रसाद पिया और एकदम ठीक हो गई। गुरुजी, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। उन आपने जितने भी ब्लेसिंग्स दिए हैं, जितने भी आपने चमत्कार किए, उसके लिए बाबा शुक्राना करते करते आपकी बेटी थकेगी नहीं। इतना शुक्राना किया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते संगत जी। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं आज यही विराम देती हूँ। और विराम देने से पहले संगत जी और सुमन आंटी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी और सुमन आंटी, संगत जी आप मेरे शुक्राना सत्संग को सुनते हैं और सुमन आंटी आप अपने प्लेटफॉर्म पर मेरे शुक्राना सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करे। आज मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। विराम देने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, सुमन आंटी, कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप सभी कृपया मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आपने सुना अभी आंटी ने सत्संग में कैसे बताया कि उनके 2.5 लाख रुपए अचानक से पहले गायब हुए और फिर मिल गए। अब सोचिए, ड्रॉर होता कितना छोटा सा है, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। सच में कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस संगत को गुरुजी कैसे और क्या और कब ब्लेस करेंगे, ये तो केवल 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 हमारे प्यारे से गुरुजी महाराज ही जानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने सबको अपने साथ जोड़ रखा है। गुरुजी सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देते रहते हैं। जितने ज़्यादा आप अच्छे कर्म करेंगे, आपको फल उसी के अकॉर्डिंग मिलते चले जाएंगे। ये नहीं कि अभी के अभी मिल जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब आज मिलेगा, कल मिलेगा, हफ्ते भर बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। अब जैसी आपकी अरदास होगी, है ना, क्योंकि गुरुजी अरदास पूरी करने में रास्ते खोलते हैं। कई सारे लोगों के माइंड चेंज करने होते हैं। गुरुजी धीरे 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 सब काम करवा देते हैं, लेकिन शुक्राना उनका करना होता है। गुरुजी कहते हैं तुम बस केवल सत्संग सुनो, सिमरन करो, शुक्राना करो और फिर देखो चमत्कार। गुरुजी सच में चमत्कार करते हैं। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं 100% सरेंडर, 100%।
नो इफ़ नो बट, कुछ नहीं, है ना। कई बार आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आपने सुना है कि हम कहते हैं कि गुरु जी को मांग लो, गुरु जी से गुरु जी को मांग लो। कितने सत्संग आप ऐसे सुनेंगे कि आंटी जी कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरु जी मुझे तो आप ही चाहिए। और थोड़ी देर में फिर वही आंटी एकदम से बोल देती हैं कि मेरे को ये कर दो, मेरे बच्चे का ये कर दो, मेरा वो कर दो। आपने काफ़ी सत्संग ऐसे सुने होंगे, है ना। तो संगत जी, ये देखिए कि आप दो बातें बोलते हैं, आपको दो बातें तो बोलनी ही नहीं है, आपको केवल केवल एक ही बात बोलनी है। अगर आप गुरु जी को गुरु जी से मांग रहे हो तो बस फिर तो अब आपके बच्चे भी गुरु जी के चरणों में ही आप उनका भी माथा टिकवा दीजिए, उनसे भी ये कह दीजिए कि बस अब जो भी हैं गुरु जी हैं। हाँ संगत जी, कई बार बच्चे नहीं सुनते, है ना। संगत जी, बच्चे नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी गुरु जी के ही बच्चे हैं। गुरु जी ने उनका भी हाथ थाम रखा है। तो आप निश्चिंत हो जाइए और केवल अपने मन में जो आपको अरदास करनी है गुरु जी से अपने बच्चों के लिए करते रहिए, है ना। क्योंकि एक माँ का फ़र्ज है अपने बच्चों के लिए अपने गुरु पास से विनती करना, प्रार्थना करना, अरदास करना, है ना। हम गुरु जी से लड़ नहीं सकते, बिना लड़े हम प्यार से गुरु जी से अपनी हर बात मनवा सकते हैं, केवल और केवल भक्ति करके। भक्ति का मार्ग ही ऐसा है ना, सेवा करके। गुरु जी कहते हैं सेवा, सिमरन, सत्संग, 3 ऐसे याद रखो। संगत जी, गुरु जी ने आपको जो भी दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग गुरु जी का सत्संग, शुक्राना, सेवा सब करना चाहिए। अभी आप सत्संग सुनिए, गुरु जी ने देखिए कितने प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग भेजे हैं, है ना। ये गुरु जी ने ब्लेस्ड कर दिए हैं और ये सत्संग जो भी सुनेगा उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होंगे चमत्कार। अब वो उसकी श्रद्धा है कि वो उन चमत्कारों का जिक्र कितना करता है। कहीं आपने सत्संग ऐसे भी सुने होंगे कि आंटी कहेंगी कि हमें तो शुक्राना के लिए बोला है और जी शुक्राना तो हर समय करना होता है, तो हम शुक्राना का सत्संग भेज रहे हैं और आप हमारा वो भी शेयर कीजिए। संगत जी, शुक्राना के सत्संग तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत 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 आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरु जी मुझे ऐसे ही थॉट डालते हैं कि जो स्पेसिफिक हों, जिसमें कुछ बताया गया हो, जिससे संगत का कल्याण हो, वो सत्संग शेयर करे जाएंगे। तो संगत जी, आप तो शुक्राना हर वक्त कीजिए, 24 घंटे, जब भी आँख खुली तभी गुरु जी का शुक्राना है ना। केवल और केवल शुक्राना के सत्संग शेयर करूँगी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे सत्संग हैंडल करना मेरे बस में नहीं हो पाएगा। तो संगत जी, आप भी जब भेजते हैं सत्संग तो आप मुझे वो सत्संग भेजिए जिसमें आपको ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, गुरु जी ने ये जो कुछ करा है गुरु जी ने करा है, क्योंकि ये इंसान की हैसियत के बाहर है, ये काम हम नहीं कर सकते थे, ये तो किसी शक्ति ने किया है ना। तो वो है सत्संग, जैसे गुरु जी कहते हैं वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना। तो यहाँ पे आप वो सत्संग याद कीजिए। गुरु जी अगर आपके पास ये मैसेज भेज रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो ज़रूर आपके साथ गुरु जी ने कुछ ऐसा किया है जो गुरु जी आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, बेखौफ होके आप बोलिए। यहाँ पे मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ कि आपको भी एक मोटिवेशन मिले। आपके जो भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं वो सब गुरु जी को सरेंडर कीजिए, गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आपका जो सत्संग है आप सिंगल वॉइस में क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके सिंगल ऑडियो में भेजिएगा 9548842997 पर, और कॉल मत कीजिएगा, है ना। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपके साथ वो चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी आज आपसे क्या कह रहे हैं, गुरु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, गुरु जी मेरे दिमाग में क्या थॉट डाल रहे हैं कि आप सबके साथ वो संदेशा शेयर किया जाए। गुरु जी कहते हैं अंधा नहीं होया कर दे रीति रिवाजा पीछे, ये कलयुग है पुੱਤ, नहीं लटकना पैंदा रब नूं पान वास्ते। जे पाना चाहुंदा रब नूं तां सिमरन करके सत्संग सुन के पा सकदे हो। जे नितनेम सिमरन पक्का है फिर होर कोई तरीके दी लोड़ नहीं रब नूं पान वास्ते। कबीर जी नूं भी 17 साल लगे सी गुरु दर्शन नूं, मैं तुहानूं सारियां नूं कोल बैठाया है, तुहानूं गुरु तां बहुत सस्ते च लभ गया है। पुत्तर सिमरन ना छड्डी, रोज शुकराना करी, सत्संग सुनी, गुरु दी बानी सुन ते नाल शुकराना करी, हर वेले शुकराना करी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम बस सत्संग सुनो और अपने कर्म कटाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, तो ये गुरु जी का
संदेशा है और गुरुजी कहते हैं तुम केवल और केवल सिमरन करो, सेवा करो, जिस तरह से भी कर सकते हो उस तरह से करो। संगत जी, जब आप यहाँ पे सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी के आदेश से गुरुजी के सामने बैठ के ही आपके लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि इसमें बिल्कुल आपके पास बिल्कुल बहुत प्यारे प्यारे सत्संग पहुँचे। और संगत जी, आप भी सत्संग में अपनी कुछ खास बातें ज़रूर बताया कीजिए, जिससे सारे संगत परिवार को खास ब्लेसिंग मिले। संगत जी, गुरु जी जब ब्लेस करते हैं तो वो बिल्कुल खजाने खोल देते हैं। आज का ये सत्संग खजाने भरने का ही सत्संग है। सत्संग को पूरा सुने और शेयर जरूर करें। ये आपकी एक छोटी सी सेवा है संगत जी। जितना ज़्यादा आप सत्संग शेयर करेंगे तो गुरु जी कहते हैं शेयर में ही मेहर है ना। आपके माध्यम से यदि किसी का कल्याण होता है, आप यदि माध्यम बन जाते हैं तो आप गुरु जी के प्यारे बन जाते हैं। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं और दूसरे का ख्याल रखने वाले का तो गुरु जी और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है। आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु जी सबके घर आएंगे ब्लेसिंग देने के लिए, इसलिए गुरु जी का स्वागत खूब धूमधाम से कीजिएगा। और हाँ संगत जी, मैं गुरु जी ब्लेसिंग कल्याणकिता की तरफ से कुछ सेवा देती हूँ। आप भी यदि अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, कोई सेवा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं 9548842997 @सेंट्रल बैंक पर, है ना। यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी, और यदि नहीं तो भी कोई मलाल अपने दिल में मत रखिएगा, क्योंकि गुरु जी तो सभी का कल्याण करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याणकिता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मिलती हैं आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबको, जितनी भी गुरु जी की लाडली बेटियाँ हैं, लाडले बेटे हैं, सबको खूब 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 खुश रखें, खूब सुख शांति समृद्धि दें और खूब अच्छा स्वास्थ्य दें, खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और हाँ संगत जी, यदि आपने अभी तक गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याणकिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। और सत्संग सुनते हैं आप, बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। लीजिए गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे बापू जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, नादान बेटी, बोनी बेटी, मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ, ग्रीन बेरी सोसाइटी में रहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, गुरुपा की मंत्र के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। जय जय सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा साई। ओम नमः शिवाय। जय जय सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटी तू शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे का ब्लेसिंग देने शुरू करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना। आज मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ गुरुपा का, मतलब मैं गुरुपा से जुड़ी हुई 1 साल पूरा हो गया। वही 2024 में ऐसी जून जुलाई में जुड़ी थी, तो अब पूरा 1 साल पूरा हो गया गुरुपा से जुड़ने के बाद। 1 साल बाद में गुरुपा आज मेरे को, गुरुपा का वो तिलक लगाया था सुबह मेरा पति, तो वो तिलक में गुरुपा आज मेरे को फर्स्ट बार ओम दर्शन दिया। मैं आज इतना खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि गुरुपा मेरे को आज ओम ओम में दर्शन दिया। 1 साल बाद में गुरुपा आज मेरे को ओम में दर्शन दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं गुरुपा को बहुत 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 धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा मेरे से कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा। गुरुपा का शुक्राना सत्संग मेरे को बोलना नहीं आता है। गुरु सत्य संगत जी, गुरुपा कि आप लोग माफ करिएगा मेरे को, कोई भी भूल चूक होने से माफ करिएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुपा मेरे को ओम में तिलक में ओम में दर्शन दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे को ऐसे बेलकुनी में जाती हूँ, ऐसे बाहर जाती हूँ तो कभी येलो येलो बटरफ्लाई दिखती है, कभी व्हाइट बटरफ्लाई दिखती है, कभी उस दिन 2-3 दिन पहले हम बाहर, मुझे घर से निकला था, घर से निकलते ही ब्राउन कलर के बटरफ्लाई में मेरे को गुरुपा दर्शन दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरा कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा कि मेरे को
बोलना नहीं आता है और गुरुपा बोलती है तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है, मेरे को माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए, मैं भूल चूक हो जाता है, मेरे को बोलना नहीं आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मैं आपको बताया नहीं बताया, मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है कि मेरा पति 2 दिन पहले, 2-3 दिन हो गया, तो गाय को, गौ माता को रोटी खिलाने गया था। तो कोई कोई गाय तो बहुत वो हो जाती है ना, तो वो गाय क्या, एक तो गाय इनको मारने के लिए आई मेरे पति को, तो ये क्या क्या ये पीछे हटने लग गया, तो धड़ाम से गिर गया रोड में। तो बस गुरुपा की मेहर हुई, गुरुपा की इतना मेहर हुआ कि उनको मत ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा चोट आ गया। कोई गुरुपा की कृपा से कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, कोई ज्यादा चोट भी नहीं लगी, वो ठीक भी हो गए। 2-3 दिन का बात हो गया, लगा हुआ तो ज्यादा नहीं लगा। गुरुपा बहुत कृपा किया, बहुत करिश्मा किया, वो लगने नहीं दिया गुरुपा, वो ठीक भी हो गए। तो थोड़ा सा चोट आया था घुटने में और हाथ पे या कोहनी में, वो ठीक हो गया। जय गुरु जी, आपको बहुत 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 शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना करिश्मा करूं गुरुपा का, जितना शुक्राना करूं गुरुपा का उतना ही कम है। और गुरुपा का इतना मेहर हुआ, वो मेरा बड़ी वाली बहू, वो शादी करके 4 साल तक अपने घर में रही, यहाँ आने का नाम नहीं लेती थी। अभी गुरुपा का इतना मेहर हुआ, इतना मेहर गया, वो अपने आप ही चली आई। हम लोग पहले 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 बोला था आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तब तो आई नहीं, तो हम लोग बोलना ही छोड़ दिया। मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुपा आप जानो, आपका काम जानो, हम तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आपको लाना है तो लाओ, नहीं लाना है तो कोई बात नहीं है। तो गुरुपा का इतना करिश्मा हुआ, गुरुपा उस बहू को अपने आप ही आ गई घर में। गुरुपा का करिश्मा, गुरुपा ही मेहर किया, गुरुपा के आदेश से वो आई है। जय गुरुपा, जय गुरुपा, आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूं, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि गुरुपा मेरे को में दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई, ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। गुरुपा मेरे पर बहुत 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 करिश्मा करते हैं, बहुत मतलब बहुत मेहर करते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ गुरुपा को, गुरुपा वही विश मेरा पूरा कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, मेरे से कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुपा, मेरे गुरु बापू जी, मेरा तो सब कुछ आप ही हो। जय गुरु का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय भोलेनाथ, जय मेरा परम पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं ये जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमनान जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 5 जुलाई और समय भी हुआ है सुबह का 5:11। मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल मैं जब अपनी शॉप में बैठी हुई थी तो बहुत बड़ी रात के समय जब तितली दिखाई ही नहीं देती, पर बहुत बड़ी तितली लाइट येलो कलर की मेरे दुकान के दरवाजे पे लगातार बैठी रही। गुरुपा अपने होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो गुरुपा आसपास नजर आते हैं। आंख बंद करने में तो उनकी छवि दिखती ही है, पर वो अपने फिजिकल रूप में भी कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में मुझे अपने दर्शन कराते हैं। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी आप बहुत अच्छी हैं। जब आप के सत्संग नहीं आते थे, आपके छोटे छोटे ब्लॉग भी आते थे, तो मैं उसको भी देख के आपको बहुत पसंद करती थी और आपको हमेशा कमेंट्स और लाइक करती थी। आप बहुत अच्छी, सच में आपको ईश्वर हर खुशियाँ दे, आपके परिवार में हर खुशी बने रहे। सारे संगत जी हमेशा उनके घरों में, सारी संगत के घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। गुरुपा की कृपा ऐसे ही सब पे बरसती रहे। मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ। जय गुरुजी सुमन आंटी। मैं गुरुजी का शुक्राना रात के 10:10 में कर रही हूँ। जैसा कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है। कल मैंने अपने शुक्राने में कहा था कि पता नहीं गुरुजी मैं कर सकूँगी कि नहीं, लेकिन आज फिर मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनाया और याद दिलवाया कि तुझे शुक्राना करना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना याद नहीं रहता, लेकिन गुरुजी ने मुझे शुक्राना याद दिलवाया मुझे कौन सा शुक्राना करना है। तो इसके साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा शुक्राना ये है कि मैं एक दिन लेटी हुई थी, ये सुबह दोपहर के टाइम में। हमें नहा धो के नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरी आदत है कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ पहले से बहुत। अभी पता नहीं क्या हो गया कि गुरुजी का सत्संग मैं बहुत कम सुन रही हूँ। नहीं तो मुझे बिना सत्संग सुने, गुरुजी के बिना मैसेज के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बेचैनी रहती है। और तो मैं ऐसे ही, एक अंकल जी का सत्संग था। वो अंकल जी अपने बहुत से सारे गुरुजी के शुक्राने सत्संग सुना रहे थे कि उनके साथ गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग उनको और उनके परिवार को मिली है, गुरुजी ने दी है उनको। तो मैं ज़मीन में ही लेटी हुई थी तकिया लगाकर। तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो वो जो अंकल जी थे, तो कोई सत्संग में मुझे रोना भी आ रहा था और कोई सत्संग में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी और खुशी हो रही थी। तो अचानक ही मेरा करवट लेकर मैं सो रही थी, एक सेट करवट लेकर। तो मेरा अचानक कंधे से लेकर, और मैं अपने हाथ को करवट लेकर अपने सीधा करके रखा था मैंने हाथ को। मेरा एक उल्टा हाथ कंधे से लेकर पूरा हाथ तक, उंगली तक जोर से फड़फड़ाया, यानी कि इतना तेज़ी से हिलने लगा कंधा और हाथ। मैं डर गई और मैंने कहा, जय गुरुजी, गुरुजी ये आप है तो गुरुजी ये रुक जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो रुक गया मेरा हाथ। मैंने कहा गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना आप यहाँ आए। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी आए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। और एक शुक्राना मेरा और है, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में, शुक्राना सत्संग में सुनाया है कि मेरे को नस की ब्लॉकेज की गुरुजी ने सत्संग सुनाए। मेरे हाथ में पैरों में नस की दिक्कत चल रही है, गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने के लिए कहा है। और मैंने बताया भी था कि एक मेरे पैर का अंगूठा सुन्न हो गया है, उसमें कोई हलचल नहीं है। मैंने हलचल क्या, उसमें पता चला कि तो सुन्न हो गया है। एक पैर का अंगूठा सीधे पैर का, एक हाथ का अंगूठा सीधे हाथ का। अभी मैं जब से काढ़ा पी रही हूँ और गुरुजी ने सत्संग भी सुनाए, मैंने कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, क्योंकि मैं तो सिर्फ गुरुजी को ही अपने आप को सौंप के रखी हूँ। जो करना है गुरुजी ही करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, आज मैं अपने हाथ अंगूठे में अपने दूसरे हाथ की उंगली ऐसे चला रही हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि वो उंगली नहीं तो वो सुन्न हो गया था, उसमें हाथ रखने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, एकदम भारीपन। तो उसके लिए भी मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और आज और अभी मैं वो एक मैसेज आया गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी मम्मी के लिए मुझे बहुत से सत्संग सुना रहे हैं, और अभी भी एक आया जो मैं सुन रही हूँ, आधा सुनी हूँ आधा अभी सुनूंगी। इसमें गुरुजी ने बताया कि मेरी मम्मी को गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है, और ये मेरी मम्मी बहुत बीमार चल रही है। अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो मैं नहीं जानती, वो गुरुजी जानते हैं सब कुछ।
और उसमें उसमें जो आज सत्संग सुन रही हूँ, उसमें कैंसर का जैसे अंकल जी ने अपनी मम्मी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने उन आंटी अंकल जी की मम्मी को गुरुपा ने ब्लेस किया और उनको ठीक किया। और गुरुजी का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की। उसके लिए गुरुपा, आपकी बेटी और मेरी मम्मी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरी माँ की तरफ से मेरी मम्मी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और सारी संगत को जय गुरुजी। जो मेरा सत्संग सुने उसका भी भला कीजिए गुरुजी, और जो सुनाए उसका भी भला कीजिए गुरुजी, जो ना सुने उनका भी भला कीजिए गुरुजी। और सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबकी इच्छाएं मनोकामना पूरी कीजिए गुरुजी। और मुझसे कहने में सुनाने में कोई भूल हो गुरुजी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और आपका जन्मदिन आ रहा है गुरुपा। मैं आज आपकी जन्मदिन के लिए मैं शॉपिंग करने गई थी, और आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दे रहे हो कि मेरे जन्मदिन पे तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि मेरा ऐसा सौभाग्य कि मैं आपका जन्मदिन मना सक रही हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से मैं मना सक रही हूँ गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ, और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप जो बुलवाओगे मैं वो ही बोलूँगी। ये सत्संग मेरे पोते का है। संगत जी मेरे पोते की ना तबीयत खराब थी, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, तो मैं उसको डांट रही थी कि तूने अभी क्या ठंडा पानी पिया है या बाहर का क्या खाया है, और तुम कहना नहीं मानते। तो ये सब कुछ मैं बोल रही थी कि अब वो बड़ा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है। तो फिर संगत जी वैसे तो वो गुरु जी से खुद ही जुड़ा हुआ है, तो मेरे को कहने लगा कि अभी देखना गुरु जी मेरे को अभी ठीक कर देंगे, अभी मैं जल प्रसाद लूँगा। तो संगत जी वही हुआ कि जैसे उसने जल प्रसाद लिया तो मैंने वैसे उसको आधी क्रोसिन भी दी, तो उसका फ़ीवर उतर गया। तो उसके बाद उसको बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं चढ़ा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके जल प्रसाद की बहुत महिमा है। प्रभु आप बहुत सुनते हो, क्योंकि उसने दिल से पुकारा था। तो ऐसे ही मेरे को भी वैसे गुरु जी जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं तकरीबन जल प्रसाद लेती हूँ, तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लेकिन अब की बार मैंने जैसे ही जल प्रसाद माथे पर लगाया, पिया, तो मेरा सिर भी बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा अमृत बहुत ज़्यादा है गुरु जी। आप बहुत सुनते हो, बहुत ध्यान रखते हो। तो ऐसे गुरु जी हमारे काफ़ी कर्म घटवा रहे हैं। जैसे देखो मेरी 2 बुआ हैं, तो एक की तो मशीन ख़राब होगी कपड़े धोने वाली, उसके भी कर्म कट रहे हैं। और दूसरी वाली ने काफ़ी टाइम से, अब वो तो फुल काम वाली रखती थी, उसकी काम वाली भी नहीं है, तो वो भी खुद ही काम कर रही है और अपने आप कहती कि नहीं मुझे नहीं अभी चाहिए। उधर मेरी बेटी, उसके तो वैसे वो बॉम्बे में रहती, उसके खाने वाली भी लगी हुई है और बच्चों वाली भी, और काफ़ी टाइम से उसके बच्चों वाली भी चली गई है। वो काफ़ी हेल्प करती थी, तो गुरुजी उससे भी बहुत सेवा ले रहे हैं। तो इन तीनों के गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। तो गुरुजी आपका कर्म कटवाने का भी शुक्राना 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 दात्या, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चंदन तिलक में भी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं गुरुजी, आपका इस बात का भी बहुत 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 शुक्राना। एक दिन मैं सत्संग ऐसे कर रही थी, जैसे वीरवार को गुरुजी ने बोला हुआ है, तो उस दिन अपने आप ही एक शिपकली बेड से ऐसे चलती हुई आई कि गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर काफ़ी देर खड़ी रही, और फिर साथ में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया और वहाँ भी। और संगत जी इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले मैंने सत्संग सुना था कि वो आंटी बता रही थी कि ऐसी एक शिपकली थोड़ी ब्लैक सी है, वो घूमती है। तो मैं सोच रही थी क्या शिपकली के रूप में भी गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, और सही में तो गुरुजी ने ऐसे करके शिपकली
के रूप में भी दर्शन दिए। तो गुरुजी उसका बहुत 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 शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम पता चला कि हाँ गुरुजी आए हैं। संगत जी, वो फील होता है जो जुड़े हैं गुरुजी के साथ, उनको ये सारी बातें का पता चलता है। अगर दूसरे हम किसी को बोलते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए गुरुजी को मानो दिल से, तो अपने आप सब पता चलता है कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं। गुरुजी की माया का कोई भी पार नहीं पा सकता, कि वो सबका बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो मेरे से बोलने में गलती हुए, भूल है गुरुपा, वो माफ़ करना। अब जैसे दया मेरा कर रहे हो ऐसे ही हमेशा करते रहना, ऐसे ही हाथ पकड़े रहना। सुमना आंटी को भी खूब खूब ब्लेस करना। आपके बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनाती हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। हमारे सबकी जो भी कमियां गलतियां हैं उनको ठीक करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हर चीज़ दिल से कहती हैं, बिल्कुल सच बोलती हैं। अब हो सकता है कि सच कड़वा भी लगता है, लेकिन जो भी वो कहती हैं बिल्कुल दिल से कहती हैं। तो उनको खूब ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सुमन जी, आपको भी मेरा जय गुरु जी। आज आज 5 जुलाई है और अब बस एक दिन की दूरी ही बची है गुरु जी की बर्थडे का, और बहुत अंदर से खुशियाँ आ रही है और गुरुपा भी ढेर सारे भर भर के ब्लेसिंग भेज रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, और बहुत सारे खुशियाँ दामन में भर रहे हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। सदा सदा ही सदा सदा सहाय। गुरुपा, ये महामंत्र हम गुरुपा के चरणों में समर्पित करते हैं, और मैं देवी कह सकती हूँ क्योंकि गुरुपा सब तो आपका है। तेरा 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 ही तुझ पे अर्पण गुरुपा, मेरा कुछ नहीं गुरुपा, बस मेरे तो आप हो गुरुपा, आप हो आप हो आप हो। ये 5 तारीख का ही सत्संग है, ये अभी का। और मैं गुरुपा का मैं क्या कहूँ, पहले मैं गुरुपा का बलिहारी जावा और मैं गुरुपा का बलाइयाँ लेवा और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा, बस अपने ही जिस तरह आप चाहते हैं गुरुपा, उसी हाल में रखना, और जिस तरह अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं उसी तरह ही बनाना, क्योंकि मेरा कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती बाबा। सारा चीज़ मैं आप पे समर्पित की हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप ही जानो, आप ही डोर सँभालो, आप ही ये घर परिवार, सब परिवार जितने परिवार हैं जुड़े हुए, सबको आप ही सँभालो गुरुपा। आपको ही समर्पण गुरुपा, आपको समर्पण, तेरा तुझको अर्पण गुरुपा। गुरुपा, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं गुरुपा के चरणों में थोड़ा-सा शब्द गाऊँगी, क्योंकि आता तो नहीं है, फिर भी गुरुपा आपकी बेटी कोशिश करेगी, गुरुपा कोशिश करवाएँगे। सांसों की माला है सिमरूं में गुरुजी का नाम, सांसों की माला से सिमरूं में गुरुजी का नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा ही गुरुजी आपका नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं गुरुजी का नाम, बन जाऊं बंदा मैं जो आप जैसा कहे गुरुजी आपके नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं गुरुजी का नाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग से मैं भी स्वागत करूंगी गुरुपा का, क्योंकि मैं आज मैं बहुत खुश हूँ, और गुरुपा भी जब खुश होते हैं तो ये वाले गाने गुरुपा का फेवरेट गाना भी है। लग जा गले से कहीं रात न हो, शायद फिर जन्म में
मुलाकात न हो लग जा गले से, हमको तो मिल गया है घड़ियां नसीब से, हमको तो मिल गया है घड़ियां नसीब से, शायद फिर जन्म मिले ना, मुलाकात न हो लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जन्म मिले या न मिले गुरुपा, इस जन्म में मैं दिल खोल के आपके बलि बलि जावा गुरुपा। ये जितना श्वास 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 बचा है गुरुपा, बस श्वास श्वास में जितना बार मैं श्वास लूं और मेरे श्वास मेरे शरीर से बाहर मैं निकालूं तो मेरे नाम बस सिमरू मैं आपका नाम गुरुपा गुरुपा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं ऐसा ही दात मुझे गुरुपा बख्शे, बस अगर कुछ मुझे देना भी होगा गुरुपा, बर्थडे इनाम मुझे, आप कहते हैं ना ढेर सारी खुशियां, तो गुरुपा मुझे इनाम में यही देना गुरुपा कि मैं आपका श्वास श्वास में मैं सिमरते रहूं, मुझे नाम दान देना गुरुपा, बख्शनहारा, बख्श देना बख्शनहारा, बख्श देना बख्श देना बख्श देना बख्शनहारा। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज गुरुपा का बहुत सारा शुक्राना करूंगी और बहुत सारा प्यार गुरुपा को बर्थडे गिफ्ट मैं क्या दूं, पर बधाइयाँ देती हूँ गुरुपा। आप खूब हंसो, खूब खुश रहें आप गुरुपा, जिस तरह आप सबको झोलियां भर भर के खुशियां देते हो गुरुपा। ये बेटी का तो झोलियां तो बहुत छोटी सा है और मैं इसी से कहती हूँ खुश रहिए गुरुपा, खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, हैप्पी बर्थडे। मैं एडवांस में बोल रही हूँ गुरुपा। और आज जैसे कि मैं सुबह उठी और मेरी नींद तो 3 बजे खुली, फिर मुझे नींद आ रही थी, माफ़ करना गुरुपा, और उसके बाद मैंने मंत्र लगा दी और मैं सुनते रह गई। और मैं सुन रही थी और उसके बाद मेरी आँखें भी लगी, फिर मैं जगी, तो फिर मैंने देखा कि गुरुपा का अमृत वेला आ रहा है, तो मैंने अमृत वेला लगा दी और मैंने प्रणाम करके गुरुपा को और मंत्र जाप करके मैंने बेड छोड़ी और उसके बाद मुझे टिफ़िन बनाना था और मैं मुँह हाथ धोकर गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोली पूजा घर में आकर के, गुड मॉर्निंग गुरुपा, और मेरे साथ चलिए गुरुपा नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने अपने अंकल के लिए मॉर्निंग ड्यूटी है, तो मैंने सत्तू भर के पराठे बनाए और गुरुपा को भोग लगाए, अचार परोठे और अचार पराठा ही मैंने अंकल जी के टिफ़िन में पैक किए हैं और इस तरह से मैंने चाय बना कर के गुरुपा को भोग लगाए। मेरे अंकल जी भी पिए और इस तरह से बारिश भी होने लगा गुरुपा, और मेरे अंकल जी नहा के फ्रेश हो गए थे और जल प्रसादी भी नहीं बोले, तुम्हारा जल बाहर निकाल दिए हैं, इस तरह से बोले। और फिर हम जल निकाल करके जल प्रसाद पिए और अंकल जी को भी दिए। अंकल जी को आज कहें टीका लगा लीजिए, तो बोले हाँ लगा लेंगे, तो वो टीका लगा लिए और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बना के टिफ़िन वगैरह पैक करके इस तरह से अंकल को फिर वो रेनकोट पहन के बाहर गए। मैंने बाहर की बारिश की मज़ा भी ली और उसके बाद मैंने गेट खोले, फिर बंद किए, फिर मेरे अंकल जी बारिश में ही गए और मैंने कहा गुरुजी उनके साथ जाइए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैं घर आई तो वो अमृत वेले चल ही रहे थे, मैंने सबद सुने, पूरे आरती सुने, उसके बाद मैंने सत्संग सुने क्योंकि गुरुपा का सत्संग भी आ रहा था। ये वाले सत्संग सुन, 5 मिनट ही सुन, तेरे कष्ट कटेंगे और मैं तुझे बचाना चाहती हूँ और कष्ट में देखना नहीं चाहती हूँ। गुरुपा का इस तरह से मैसेज था, तो मैंने वो सुने। पर वो सुने, एक अंकल जी को फ़ीवर 1 महीने से था, उसमें सत्संग में ये था और गुरुजी ने इस तरह से कृपा किए, उसके कष्ट काटे और गुरुजी ने एक मैसेज भी पहुँचाए संगत के ज़रिए कि मैं तेरे सारे रोग कष्ट को काट दिए और तू ब्लेस हो गई, तुझे हर तरह से ब्लेस कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज 5 तारीख का ब्लेसिंग मुझे गुरुपा ने इस तरह से संगत के ज़रिए पहुँचाए, तो गुरुजी कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने एक संगत के सत्संग और सुने, फिर गुरुपा कथा तेरे बच्चे का जितने भी कष्ट हैं मैंने ब्लेस कर दिया। इस तरह से सारे सत्संग मैंने सुने। उसके बाद मैंने थोड़े शॉर्ट भी देखे, शॉर्ट में मैंने कुछ खाने बनाने के देखे, टिफ़िन बनाने के देखे। इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले वाले हँसी-खुशी करके मुझे अपने ज़माने में भेज दिए कि जैसे मैं देखती हूँ मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और शॉर्ट भी देखना अच्छा लगता है खाने बनाने का। तो गुरुपा ने वो भी दिखाए और अपने मैसेज भी प्यारे-प्यारे मैसेज दिए और नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे साथ हाँ, कर्म करते जा, फल की चिंता मत करे, बाकी मैं देख रहा हूँ, फल तो कभी मिल ही जाएँगे क्योंकि जो कर्म तुम अच्छे करोगे,
कभी न कभी भगवान तो उसको एक फल देते ही हैं। तो हाँ गुरुपा, हाँ नीम करोली बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना, आपका भी लख-लख शुक्राना जो मेरे अंग-संग हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा हमको ब्लेस करते हैं। इस ब्लेसिंग के लिए कोटि-कोटि शुक्राना, पूरे यूनिवर्स को मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और इस तरह से मैंने सत्संग सुने और मैंने शॉर्ट देखे, फिर मैंने आंटी से कहा, "जाओ बेड को ठीक करो क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं, पूरे घर को समेटना है और सत्संग भी होगा।" गुरुपा ने कहा, "बर्थडे सत्संग करवाना है, बर्थडे मनाना है।" और इस तरह से गुरुपा रोज़ मैसेज कर रहे हैं और गुरुपा मनाएँगे ही ज़रूर। गुरुपा और इधर तो बारिश भी बहुत हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कैसे भई ये तो गुरुपा का चुटकी में काम करवा देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट ड्रेस बदले और उसके बाद मैंने गाय के लिए रोटियाँ ली और कुछ और भी लिए, गुरुपा ने दिलवाए, वो सब बोलते नहीं शेयर करने के लिए, तो मैं नहीं शेयर करूँगी और वो गुरुपा का ब्लेसिंग होते हैं और इस तरह से गुरुपा ने कुछ थॉट डाले, मैंने वो भी थॉट पूरे किए, गुरुपा ने हमसे बातें की हैं, तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद मैंने केन लिए दूध के और मैंने आंटी से दरवाज़ा लगा लो। मैंने बाहर देखा कि डॉगी है क्या? वो नहीं तो पीछे-पीछे जाता है, तो नहीं थे और सुबह ने गुरुपा ने ये एक सेवा लिए, मैना आई वो दाना चुग रही थी, तो मैंने आंटी से कहा कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर सोचे कि चलो मेरी आदत है चावल ना डाल कर के रोटियाँ डालने की आदत है, पके हुए अनाज डालने की तो उसे खाने की आदत है, तो मैंने रोटी ही थोड़ी-सी तोड़ कर के मैंने दीवार पे डाला मैना के लिए, तो वो उधर चल के चली गई थी। फिर छोटे-छोटे चिड़िया आई और चुगी, उसके बाद मैना भी आई, खाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हुआ कि आज सब लोग खाना खा रहे हैं, चुग रहे हैं दाना कि बरसात का समय कहाँ जाएँगे चुगने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम। ये गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिली सुबह-सुबह। उसके बाद मैं केन लेके मैं फिर रास्ते में चलती गई और उसके बाद मैंने रास्ते में देखी एक आंटी फूल के पूजा की थाल ली हुई, फूल तोड़ रही थी, भांग धतूरा तोड़ रही थी। ये भी मुझे अच्छा ब्लेसिंग मिला रास्ते में। फिर मुझे रास्ते में एक अंकल जी मिले, गुरुपाद ने जो सेवा करवाई मैंने गुरुपाद सेवा दिए और उसके बाद फिर मैं गई गाय को देखे तो अंदर ही थे, तो मैंने अंकल को केन थमाई, वो बहुत खुश थे और मैंने कहा दूध दीजिए मैंने गाय के बछड़ा को मैंने रोटी खिलाई क्योंकि मैं रोटी आज 2 ही ले गई थी, तो मैंने आधी-आधी रोटी दोनों जो बच्चा था मैंने उसे खिलाई 1 रोटी पूरी गाय माता को खिलाई। इस तरह से गुरुपा और मैंने ब्लेसिंग ली उससे और जब मैं दूध का केन जब ली तो वहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई थी और रास्ते में जब मैं जा रही थी सॉरी मैंने ये स्किप कर गई और इसी के लिए मैं सत्संग शेयर करने बैठी जल्दी से। जब मैं रास्ते में जब निकली ना तो मैं रोज़ निकलती हूँ गुरुपा को संग लेकर के और आज्ञा लेकर के और मैं आज कैसे पता नहीं गुरुपा ने ये जो भी करते हैं गुरुपा करते हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं होता है, ये गुरुपा ही करवाते हैं। आज मैं गुरुपा से आज्ञा भी नहीं ली और मैं फटाक से बाहर निकल गई और गुरुपा को साथ भी नहीं ली और मैं अकेली-अकेली चली गई। गुरुपा को मैं रोज़ ये कहती हूँ, "गुरुपा चलिए मॉर्निंग वॉक बाप बेटी करेंगे, हाथ पकड़ के चलते हैं, हाथ पकड़ के संग-संग घर आ जाएँगे।" तो गुरुपा भी कहते हैं, "अरे! ये तो अकेली निकल गई, हमको ले ही नहीं गए।" तो गुरुपा ने मैं 2 कदम ही चली थी और मुझे याद आ गया, मैंने गेट लगाया, 2 कदम चली। मैंने गुरुपा से आज्ञा ली ही नहीं, तो मुझे बहुत अफ़सोस होने लगा और गुरुपा ने फिर मेरे मन में थॉट डाली, "कोई बात नहीं, मैं तो तेरे दिल के बीच ही रहता हूँ, मैं तेरे दिल में ही रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है तो गुरुपा वहम मत कर बस मैंने वहीं पे कहा गुरुपा मेरे अंग संग चलो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही घर आना गुरुपा मेरे अंग संग चलो अपनी बेटी के साथ। मैंने ऐसा कहा और मंत्र जाप किया और गुरुपा के साथ चली गई और मैं गुरुपा के साथ चलती गई। उसके बाद मैंने उस आंटी को देखा तो गुरुपा ने उस आंटी के थ्रू हमको ब्लेस किए तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। फिर मैं जब दूध जब मैं केन ले ली तो बाहर वहाँ पे एक पानी का टैंकर वाले गाड़ी थे ऑटो लगा हुआ था, उसपे लिखा हुआ था जय गुरुजी और शिव गंगा लिखा हुआ था। तो गुरुजी ने वहाँ पे हमको ब्लेस किया कि देख गुड़िए, तू कहती है ना कि हमको बोल के देख मैं तेरे साथ ही हूँ। तू जहाँ भी याद करेगी दिल से मैं तेरे नाल ही हूँ, मैं तेरे दिल में रहता हूँ और तेरे अंग-संग रहता हूँ। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग-संग और इतना हमको ब्लेस करने के लिए, इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा, कोटि-कोटि जितना भी मैं शुक्राना करूँ गुरुपा ना कम ही लगता है गुरुपा। तो मैं कोटि-कोटि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे नाल हो, आप हमेशा दिखाते हो गुरुपा देख बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराई ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा हिम्मत हूँ, मैं तेरी सब कुछ हूँ गुरुपा। हाँ गुरुपा आप मेरे सब कुछ हो गुरुपा, सब कुछ मेरे नाल ही रहते हो गुरुपा। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। इस तरह से गुरुपा ने हमको ब्लेस किया और गुरुपा ने ब्लेस तो किया ही और मेरे गुरुपा मेरे पीछे-पीछे भी मेरे पीछे-पीछे भी वो गाड़ी जय गुरु जी का साथ-साथ चल रहे थे धीरे-धीरे। तो मैं पीछे मुड़ के भी देखी तो धीरे-धीरे फिर वो बगल वाली गली से वो निकले तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा और मैं खुश होके एकदम मस्त
मैं अपने मगन होते हुए मैं रास्ते आते गई तो एक आंटी है वो मेरे घर में पड़ोसी भी करवाई थी और हम लोग का करवाई थी तो वो उन्हीं की बेटी है। यही 17-18 साल की होगी और वो आंटी वो आ रही थी और एक बॉटल ली हुई थी और वो आ रही थी। अब मुस्कुराते हुए वहाँ से आ रही है, वो चलते हुए मेरे पास आई, मैंने भी उसको देख कर के स्माइल दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ने वो कोई नहीं मेरे गुरुपा थे, वो एकदम स्माइल दी कि तू खुश है ना कुड़िए? तो मैंने कहा हाँ, मैं खुश हूँ। और मैं खुशी-खुशी फिर मैं आने लगी। मैं पीछे से मेरे अंकल जी थे, एक मोबाइल देख रहे थे और मैं खुशी से मस्त, 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 मस्त होके आ रही थी। उसके बाद गुरुपा ने और ब्लेसिंग दी कि ले कुड़िए तू और खुश हो जा। फिर गुरुपा ने अमृत वर्षा की एकदम एक बूंद की बारिश करते हुए गुरुपा ने फिर आधे मेरे पूरी गली में फिर झिमझिमाते हुए अमृत वर्षा करते हुए गुरुपा ने हमको इतना ब्लेसिंग करते हुए फिर घर हमको पहुँचा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं जैसे आई तो मैंने आंटी से कहा दरवाज़ा खोलो। मेरी आंटी दरवाज़ा खोली और मैंने दूध का केन रखी। अब मैंने फटाक से पूजा रूम में आई, पैर धो करके मैंने गुरुपा से कहा, वाह गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, इतना ब्लेसिंग करने के लिए गुरुपा, मेरे नाल जाने के लिए गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा कहे कि आज मॉर्निंग वॉक तो गुरुपा को भी करना था। तो आज मैंने गुरुपा को छोड़ दिया ना, तो गुरुपा कहते तू तो छोड़ेगी मुझे नहीं, चल मैं तेरे साथ चलूँगा। इसलिए गुरुपा मेरे नाल ही गए मॉर्निंग वॉक में और दूध भी लेके आए। तो जय गुरुजी, शुक्राना। और मेरी आंटी जब मैं जा रही थी ना दूध लाने के लिए, उस समय लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण को दिखाया क्योंकि मैं तो लड्डू गोपाल पे मेरा कान्हा नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरे घर का बड़ा बेटा है और वो मेरा लाडला है। और मेरे आंटी दिखाई कि देखो राधा को देख के कैसे लड्डू गोपाल नाच रहा है। तो आज दिखा रहा था वो दिखाई कि देखो लड्डू कैसे नाच रहा है। एकदम ऐसे-ऐसे हाथ करके दोनों हाथ करके नाच रहा है। तो मुझे इतना जो कि अरे मेरा गोलू-मोलू नाच रहा है कितना लगता है मैं किशी-किशी ले लूँ उसको उठा करके। और वो 1 नहीं 2 3 4 बार वो दिखाया। मुझे इतना अच्छा लगा वो गोल्डन गोल्डन था एकदम पहना हुआ और राधा भी थी एकदम गोल्डन गोल्डन पूरा बहुत अच्छा लगा आज। आज तो सुबह का दिन तो गुरुजी ने बल्ले-बल्ले ही करवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, मेरे सत्संग से ही पता चलता है मेरा कितना बोल्ड आवाज़ आज जो कि मॉर्निंग में गला भारी होता है सेमी-सेमी से होता है, थोड़ा-सा आलस भी लगता है, पर मेरी आवाज़ से संगत जी, सुमन जी आपको भी लगता होगा गुरुपा ने इतना मेहर और ब्लेसिंग सारी संगत परिवार को इसी तरह गुरुपा मेहर करना, सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। सारे बेटियाँ का भी एग्ज़ाम, टेस्ट भी अब चलने डेट आ गया है। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबका अच्छा एग्ज़ाम और टेस्ट जाए गुरुपा, सब बेटियों पर अच्छी मेहर करना गुरुपा, खूब मेहर करना, खूब पढ़े-लिखे आगे बढ़े और सब आंटी पर मेहर बरसाना गुरुपा और सब अंकल पे भी मेहर बरसाना। जो अंकल जो गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सही दिशा में लाना और जो मन से निष्ठा से संकल्प कर रहे हैं गुरुपा, उसको संकल्प को पूरा करना गुरुपा और नेकी रास्ते में पहुँचाना। हर रोग दोष को काटना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी और सारी संगत का जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि संगत परिवार में ही मेरे गुरुपा निवास करते हैं, इसीलिए मैं सारी संगत परिवार को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। गुरुपा आज मैं बहुत जोश में हूँ, आपका तो हमको लगता है आज मैं हड़बड़-हड़बड़ में और जल्दी-जल्दी में मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं और मैंने शब्द भी गाए, गलती-गलती गाए पर मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे भाव को देख रहे हैं, मेरे उत्साह को देख रहे हैं उस गलती को नज़रअंदाज करते हैं गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, मेरे हर गलती को माफ़ करना गुरुपा। क्योंकि आप बख्शनहारा हो, हम भूलनहारा हैं गुरुपा, आप बख्शनहारा हो, तो बख्श देना गुरुपा, बख्श देना और सारी संगत से भी अनुरोध करती हूँ मेरी हर गलती को क्षमा कीजिएगा और बस उस भाव को देख कर के सत्संग आप सुने, जो आप गुरुपा का ब्लेसिंग आप पाएँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा और मेरे सामने गुरुपा इस तरह से लेटे हुए हैं, जिस तरह गुरुपा पहले पुरानी संगत लोग कहते थे, वो ज़मीन पे लेट जाते हैं और हाथ रख कर के मेरे गुरुपा मेरे सामने लेटे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन फ्रॉक पहन के मेरी आंटी जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम जय गुरु। मैं गीता की हार वाराणसी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु। आज 4 जुलाई दिन शुक्रवार है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु पिताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी,
गुरु जी के पावन मंत्र से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी और संगत जी, ये गुरु जी का छठा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, मेरी बेटी सरकारी टीचर है। ये सत्संग जून 2024 का है। स्कूल खुल जाते हैं और बच्चे नहीं आते हैं, टीचर को जाना होता है। बच्ची की तबीयत ख़राब थी, तो उसका मन हुआ कि सर से बोल देती हूँ और मैं कल जाऊँगी, आप संभाल लेना संगत जी। तभी 11 बजे सर का फ़ोन आया कि जांच करने के लिए आए हैं संगत जी। हम सब लोग और मेरी बेटी तो बहुत परेशान हो गई। सर का फिर फ़ोन आया कि अधिकारी तो चले गए हैं, लेकिन स्कूल बंद होने से पहले स्कूल पर पहुंचकर अधिकारी से बात करनी है संगत जी। स्कूल की दूरी ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम था। कहते हैं संगत जी, जहां हमारे प्यारे गुरु जी हैं वहां कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने अपने परम पिता परमेश्वर से बस प्यार से बोलने की देरी होती है संगत जी। हम लोग कैब में बैठ गए और मैंने कहा, गुरुजी जय गुरुजी, आप भी कुछ कीजिए। फिर गुरुजी का शब्द मोबाइल पर लगाकर रास्ते भर सुनती रही संगत जी। वन वे रास्ता है, उस पर भी जैसे लग रहा था कि सड़कों को किसी ने खाली करा दिया है और गाड़ी तो ऐसे उड़ रही थी संगत जी। बहुत भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ हमारे गुरुजी हैं उनके बच्चों पर कोई कष्ट नहीं आने देते हैं या फिर थोड़े में ही कटवा देते हैं। उस दिन भी गुरुजी ने चमत्कार किया और 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटिम कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सुमन आंटी शेयर ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद सुमन आंटी। गुरुजी के पावन मंत्र के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का सत्संग गुरु जी के चरण कमल में प्रस्तुत करती हूँ। गुरु जी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज भेजा, सूरत पर दूर रह पुत्र और तेरे घर में बुरी नज़र तो देख रही है, अपनी ननंद नाल बाकी मैं संभाल लेवांगा, तो बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी नंद तो मेरी कज़न है, मेरी 23 साल की लड़की है, मेरी अपनी कोई नंद नहीं है। कौन सी नंद है गुरु जी जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है गुरु जी। और आंटी, तुम दोनों के रिश्ते के बीच आई सारी बाधाएं दूर होने वाली है। तो मत सोच कि तेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, अभी तो तुम्हारा रिश्ता किसी मोड़ लेने वाला है। तुम दोनों के रिश्ते को सब मैंने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया है और ये रिश्ता किसी तरह महसूस हुआ। वह सबर रख, खुद भी एक बार 7 तारीख का मंदिर आ और अपने अंकल को साथ लेकर आ। जरूर आई, फिर देख नज़ारे। आज मैं तुझे तेरे समस्या का परमानेंट हल दे रहा हूँ। जो तेरे घर में पैसों की तंगी कर्जा रखा, अपना सोच का पहरा लगा हुआ है, आज तुझे उससे 100% मुक्ति दे रहा हूँ। बस थोड़ी हिम्मत बनाए रख, उसके बाद तेरी किस्मत के सितारे ऐसे डांस करेंगे कि तेरे कोई भी उस नज़र को देख हक्का बक्का रह जाएगा। अब ऐसे घूरते घूरते अपना वक्त ख़राब करेगी। एक बार गुरु जी लिख कर उससे जोड़ शेयर कर दे जिसकी लाइफ में दिक्कत चल रही है, क्या पता कोशिश घर में रोशनी का चिराग जला दे। गुरु जी, मेरे पति अंकल मेरे साथ नहीं, मैं मायके में, आपको सब पता गुरु जी। ये किसी और के लिए मैसेज भेजा आपने, मेरे लिए नहीं भेजा, क्योंकि मेरे पति अंकल अभी लेने में आए मुझे। उस 7 तारीख आने वाली, आपने कहा था 7 तारीख से पहले सब काम हो जाएंगे। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा गुरु जी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा गुरु जी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरु जी ने भेजा, पुत्र मेरे भरोसा रख, विश्वास को पक्का रख, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू घबरा जाती है, तुझे लगता है मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, पर ऐसे नहीं है। मेरी बच्ची, सब काम तेरे पूरे होंगे सही समय आने पर। जल्दबाजी मत कर, जा इतना सब्र किया, थोड़ा और कर ले। तेरे पिता तेरे साथ है हमेशा, ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा है अपनी बेटी, जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं तुझे तेरे मंदिर के स्वरूप में विराजमान हूँ। जल्द से जल्द शुक्राना कर दे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 7 जुलाई को तेरे घर आवांगा, खाली हाथ थोड़ी ना आवांगा, खजाने दिया पोटलियाँ भर के लावांगा, तेरी बल्ले बल्ले है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। पति के काम की चिंता कर रहे होते, संदेश आपके लिए गुरु जी। पति के काम चिंता में क्या करूँ समझ नहीं आ रही। तेरे बच्चे तेरे लिए स्वर्ग से दुआ भेज रहा हूँ। अब जब भी बारिश हो, अपने दोनों हाथ इस बारिश में धो लेना। तेरे दुख खत्म हो गए, नई शुरुआत तेरी शुभ रहेगी। नकारात्मक
ऊर्जा खत्म हो गई। शुक्राना गुरु जी, बेटा शुक्राना कर, तेरे लिए गिफ्ट प्लस किया है। शुक्राना गुरु जी, खुशखबरी आने वाली, मिठाई मंगवा ले, तेरा काम बनवा दिया। शुक्राना कर, पर ये सत्संग उसको भेज दे, इसको काम रुके हुए। शुक्राना गुरु जी, कोई पुराना तुझसे बात करने ज़रूर आएगा, जिससे तेरा दिल दुखाया था, तेरी अच्छाई को अनदेखा किया था, दूसरों के सामने तुझे नीचा दिखाया था, तेरी कभी कदर नहीं की थी। अब उस असलियत और तेरी कीमत समझ में आ गई। शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सब कुछ अब अपने समय पर ठीक होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की बात कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की, संगत जी कभी कदर नहीं की। गुरु जी बहुत सच्चे हैं। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दी। आज आंखों की ब्लेसिंग के लिए इसमें सत्संग भेजा है। मेरी आंखें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वरना मैं बिना चश्मे के रह नहीं पाती थी। संगत जी, मेरी बीपी की दिक्कत थी, मैं बीपी की दवाई भी नहीं खाती, अब शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी शुगर कटवा दी गुरु जी ने सत्संग सुना के। मुझे पीसीओडी की दिक्कत बोली थी गुरु जी ने, और कहा कि रात को हल्दी वाला दूध लिया कर। कोई दवाई नहीं खा रही संगत जी, मैं कोई दवाई नहीं खा रही, सिर्फ जल प्रसाद पे जी रही हूँ। गुरु जी ने जल प्रसाद पे जीना सिखा दिया है। इतना चमत्कार है गुरु जी का, इतना चमत्कार है गुरु जी का। बस मुझे पता है मेरे पति अंकल को भी जल्दी भेजेंगे, गुरु जी की विश्वास है। पर मेरे घर में इतनी दिक्कतें हैं, मेरे घर वाले मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, मेरे भाई, हमेशा कोई विश्वास नहीं करता गुरु जी को। संगत जी, सिर्फ मैं विश्वास करती हूँ, कोई विश्वास नहीं करता संगत जी, कोई विश्वास नहीं करता। इनको विश्वास करना सिखाओ गुरु जी, इनको विश्वास करना सिखाओ प्लीज़। हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं गुरु जी, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमें दोनों माँ बेटों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं ताकि मैं ऐसे चली जाऊँ। कोई दुनिया में नहीं है गुरु जी, इस दुनिया में सिर्फ पैसा चलता है। पैसे के दम पे सब रिश्ते, अगर मैं पैसा कमा के इनको दे दूँ तो सब खुश हो जाएंगे गुरु जी। मैं बैठ के खा रही हूँ ना, तो इसलिए दिक्कत है गुरु जी। कोई नौकरी दिलवा दो मुझे, ताकि मैं अपनी अर्निंग कर सकूँ गुरु जी। नौकरी दिलवा दो कोई। गुरु जी ने मुझे बेटे अपनी आंखों की ब्लेसिंग के लिए सत्संग पूरा सुन, बड़ी खुशखबरी आ रही है। शुक्राना मैं सत्संग सुना। बेटा अपनी आंखों की ब्लेसिंग ले जा, सत्संग पूरा सुन, गुरु जी ब्लेसिंग आ रही है। 3 दिन बाद तेरा इंतजार खत्म होगा। शुक्राना, खुशियों की बारिश शुरू होने वाली है। 3 दिन बड़ी ब्लेसिंग तेरा इंतजार कर रही है। 7 जुलाई को तेरे घर खुशियाँ बरसेंगी, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुक्राना, तेरे घर आ रहा हूँ 7 जुलाई को, पूरी फैमिली को ब्लेस मिलने वाली है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हालत छोड़, 3 दिन में आपकी ब्लेसिंग, चमत्कार सत्संग सचखंड से आई है। ब्लेसिंग, आंखों की रोशनी आएगी, नई जिंदगी भी आएगी। गुरु जी ने मुझे 3 महीने पहले बोला था तेरी आंखों की रोशनी ब्लेस कर दी है। मैं इस चीज़ को इग्नोर मारती थी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी नहीं झूठ बोल रहे गुरु जी, ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई हुई, मैं अपने घर आई, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सब डाउन हुए। मैं गुरु जी नींबू की तरह नहीं तोड़ रहे हैं, नींबू की तरह। और साथ के साथ गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, साथ के साथ मेरी बीमारियाँ इतनी ठीक कर दी है, मैं इतनी ठीक हो चुकी गुरु जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरु जी। शुक्राना। नीम करोली बापा का नाम आया है। बेटी, अपने मन को जरा काबू में रख, तेरे परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है उससे सभी अवगत हूँ। तुझे मैं हर चीज़ दूंगा, किंतु सही समय आने पर। अगर तू अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी है तो समझ ले गुरु का खास आशीर्वाद है, वरना तेरा जीवन कप्पा चक्कर शुरू हो जाता है। इंतजार कर, तेरे जल्दी ही पधार रहा हूँ घर। हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर, जिसमें तेरी खुशियाँ होगी। या तू पिछले 10 वर्षों से वंचित है, कुछ दिनों का सब्र रख, फिर होगी जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी। चल अब समय खराब मत कर। शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अंतम गुरु जी ने मुझे सुखमनी साहब का पाठ पढ़ावाया संगत जी के थ्रू, गणपति जी के मंत्र सुनवाए। गुरु जी हमेशा कुछ ना कुछ करवाते हैं। बंगलामुखी की 40 तंत्रिक क्रियाओं के लिए, जिसने मंत्र तंत्र किया। कल जलेबी और मिर्ची खिलवाई गुरु जी ने, उस तब से मेरी टांग और मेरी कमर बिल्कुल ठीक है गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कोई तांत्रिक क्रिया है, और सच में ये है चीज़ें कि मेरी दिक्कत होती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। बस गुरु जी अरदास है, मेरा घर सेवन सुधार दो गुरु जी, बहुत दिक्कतें हो रही है। बस अब मत परीक्षा लो गुरु जी, मैं थक चुकी हूँ परीक्षा देते देते। अब सब कुछ ठीक कर दो गुरु जी। अब घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, सब दुत्कारते, उल्टा सीधा बोलते हैं, बेइज्जती करते गुरु जी। प्लीज़ शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो चीज़ दिखा रहे हो उसके लिए भी शुक्राना। अपनों की असलियत दिखा रहे हो गुरु जी। आप ये दिखा रहे हो कि अपना कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, कोई नहीं है। आपने संभाल रखा, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप कहीं भी हो, मैं मंदिर नहीं जा सकती, बोलते जादू टोने करती है। गुरु जी की तस्वीरें क्या गया हमारे को, हमारे हमें कोसती है। तो मैं गुरु जी आपकी तस्वीर के आगे, आपके स्वरूप के आगे नहीं बैठ सकती। पर आप, मेरे को पता आप कहीं भी हो, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने कहीं भी हो, मैं आपके सामने बैठ के आपका शुक्राना कर रही हूँ। मुझे स्वरूप की जरूरत नहीं है, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ है गुरु जी, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ है। मैं अपना शुक्राना से यही समाप्त करती हूँ। मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे 33 करोड़ देवी देवता को शुक्राना, शुक्राना। मुझसे जो भी गलती मुझे माफ़ करना गुरु जी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल को मिलवाओ जल्दी से, हमारा जीवन सुख में बनाओ। मेरे बच्चे को मिलवाओ उसके पापा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा ओम नमः शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा ओम नमः शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा ओम नमः शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः गुरु जी सदा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है और गुरुपा का हुक्म हुआ था कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं इस टाइम बैठी हूँ। इस समय रात के 10:50 हो रहे हैं और मैं अपना
शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और गुरुपा ने खुद हमें अपने आप से जोड़ा है। संगत जी, गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं और जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा कष्ट में होती है ना संगत जी, गुरुपा उसको ही अपने आप खुद से जोड़ते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था पिछले साल। तो धीरे धीरे गुरुजी के मैसेज आने लग गए थे और मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। गुरुजी ने कई बार मेरी ज़िंदगी में भी छोटे छोटे चमत्कार किए हैं और गुरुजी भी हमेशा मुझे अब दर्शन देने लगे हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। लेकिन अभी 7-8 दिन से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं गुरुपा से रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो। मंदिर आते जाते कई बार दर्शन दिए हैं, लेकिन 7-8 दिन से संगत जी नहीं हुए हैं। और गुरुपा मेरे से जो बुलवाएंगे आज मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से हमारी ज़िंदगी में थोड़ी शांति आई है। और संगत जी ये लगा लो कि पता नहीं गुरुजी ने तो कब से हाथ पकड़ा हुआ है और हम इसलिए ही जिंदा हैं, वरना ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो तांडव मचा रखा है मेरे घर में। और गुरुजी ने उनके बारे में मुझे बता भी दिया है कि वो हैं कौन। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि 2 औरतें हंस हंस कर तेरे से बात करती हैं और तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई भी करती हैं और ब्लैक मैजिक करती हैं। और आज तो गुरुजी का सत्संग आया था कि 3 औरतें मिलकर तेरे बेटे पर नज़र गड़ाए हुए हैं काली क्रिया करने के लिए, मारन क्रिया करने के लिए। और गुरुजी ने बताया कि इस पे भी काफ़ी साल से मारन क्रिया और वो करवाई जा रही है। तो संगत जी, हम चारों ही इसके शिकार हैं और घर में भी जगह जगह सामान पटका हुआ है ब्लैक मैजिक करके। और सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, तो बताया था उसमें कि शमशान की राख मंदिर की रैक में रखी हुई है। मैंने सत्संग सुना और तुरंत मैं खड़ी हुई और अपने मंदिर की रैक खोल के देखा तो उसमें संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें 3 या 4 पुड़िया निकली थी और वो शमशान की राख ही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे बेड में भी कोई चीज़ पटक रखी है और बेड में भी कहीं ना कहीं शमशान की राख पटकी हुई है। तो अब वो मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। गुरुपा से अरदास करूँगी, गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के और वो सब निकलवाओ। और भी बताया गुरुजी ने कि तेरी किचन में कोई काला सामान पड़ा है। लेकिन संगत जी, मैंने तो खूब देखा है, अभी मेरी नई किचन बनी है गुरुजी के ही आशीर्वाद से, तो उसमें भी कोई ऐसा सामान नहीं मिला मुझे तो। और ये मैसेज कई बार आ चुका है और कोशिश करूँगी अभी ढूंढने की। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के निकलवाओ या फिर गुरुपा आप ही उन सब चीज़ों को वहीं की वहीं भस्म कर दो, जिससे उनका असर ख़त्म हो जाए। और गुरुपा से मैं काफ़ी दिन से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। कई महीनों से अरदास लगा रही थी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो अभी गुरुजी के जन्मदिन पे हमारे यहाँ से बस जा रही है और उसमें सारी संगत जा रही है। अब पता नहीं मुझे तो ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कुछ ऐसा अपने बारे में पॉजिटिव बोलती हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है। सॉरी गुरुपा, तो मैं बता ही देती हूँ संगत जी को और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बड़े मंदिर मुझे ज़रूर बुला लेना, ठीक है ना गुरुपा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि बस में किसी यहाँ संगत के यहाँ सत्संग था तो उसमें बस की बुकिंग चालू हो गई। तो उनका फ़ोन आया था कि भाभी कल वो बस की बुकिंग हो रही है, मैं बड़े मंदिर जाने के लिए 7 तारीख को, आपको चलना है क्या? मैंने कहा मैंने तो इनसे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। अब मैंने इनसे दूसरे दिन पूछा तो बोला नहीं, मैंने बात कर रखी, बस वाले से देखेंगे। तो मैंने कह दिया। अब वो उसमें मैसेज आया कि बस फुल हो गई। तो अब वो मैडम है जो मैंने उसको कहा कि मैडम 1 सीट तो करवाई दो, 2 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ चल देंगे, और नहीं तो 1 सीट तो मेरी करवाई दो, मेरा तो बहुत ही मन है बड़े मंदिर जाने का, गुरुपा के दर्शन करने का। तो बोले ठीक है, मैं बात करती हूँ। अब उनका आज फ़ोन आया कि भाभी आपके लिए सीट हो गई है। मैंने कहा 1 और करवा दो। तो बोले 2 थी, 1 किसी और को दे दी, 1 आपको दे दी है। तो मैंने कहा ठीक है, पूछ लो उनसे, मेरे हस्बैंड ये स्टूल पे, मुड्डी पे, किसी पे बैठ के चल देंगे। तो फिर उन्होंने बात की तो वो राज़ी हो गई। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बताया तो उन्होंने बस वाले से जिससे कह रखी थी उससे बात की, तो उसने भी हमारी दोनों की सीट बुक कर ली है। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाए, मेरा जाना रुक जाए गुरुपा। मैं तहे दिल से आना चाहती हूँ और बहुत भक्ति भाव के साथ आना चाहती हूँ आपके बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे बुला लेना, हम दोनों को भी बुला लेना, हस्बैंड वाइफ को, और फिर बाद में बच्चों को भी बुला लेना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मिल जाएगी, हम चारों ही बहुत परेशान हैं गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। संगत जी मैं बहुत डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शरीर में इतनी नेगेटिविटी है, पता नहीं कौन सी आत्माएं क्या है, पता नहीं, वो मुझे ऐसा करने से रोकती है और मैं जुड़ जाती हूँ, फिर वही मन हट जाता है, पता नहीं। गुरुपा से अरदास है गुरुपा, आप मेरे ये सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो और जो भी शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, उन्हें ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं आपकी दिल से, मन से, आत्मा से प्योर भक्ति करना चाहती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहती हूँ गुरुपा। आप ही हैं इस दुनिया में जो सब कुछ संभव कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। संगत जी गुरुपा के अभी सत्संग आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पेट में कैंसर बन रहा, तेज़ी से फैल रहा है। तो मैंने गुरुपा से अब रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुपा आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो। और मैंने कहीं नहीं जाना दिखाने के लिए, गुरुपा ने उसमें बोला था कि डॉक्टर को दिखा, मैंने बोल दिया गुरुपा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप ही वैद्य हो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही देखो, आप ही सही करो, आपको ही सब कुछ सही करना है गुरुपा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, आप ही हो सब कुछ करने वाले गुरुपा। आप तो भगवान हो, आप जाने जहान हो, आप तो सेकंड में, पल भर में ही सब कुछ चेंज कर सकते हो गुरुपा। तो मेरी बीमारी भी आप ही काटोगे गुरुपा। जो भी शरीर में जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, संगत जी मैं इतना परेशान हूँ शारीरिक कष्ट से, इतना ऊपर से नीचे तक मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट बहुत ही ज़्यादा है संगत जी। मैं अपना जीवन पता नहीं कैसे व्यतीत कर रही हूँ, और ये भी गुरुपा के आशीर्वाद से ही जो भी जीवन यापन हो रहा है वो गुरुपा के आशीर्वाद से हो रहा है, वरना तो पता नहीं कब की दुनिया छोड़ देती गुरुपा। अब आपने हाथ पकड़ा है और अपनी प्यारी बेटी माना है और अपनी संगत बना है, तो गुरुपा मैं तो आपके आगे ही नतमस्तक हूँ और आपके आगे अरदास करती हूँ, बार बार अरदास करती हूँ गुरुपा, आप ही मेरी बीमारी काटो। जितने भी शरीर में रोग हैं, शुगर है या कोई कैंसर के कीटाणु हैं या कोई लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है संगत जी, और पैरों में, घुटनों में, जोड़ में, सारे ही सीने में, सारे ही मुझे दिक्कत है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप ही मेरे कष्ट दूर करो, आप कोई करने होंगे गुरुपा, आप ही देखो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी दिखाने गुरुपा, चाहे मर जाऊँ, आप ही देखो, आप ही सही करोगे गुरुपा। जब आपने मुझसे रिश्ता बनाया है कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तो आप ही मेरे दुख दूर करो गुरुपा, बच्चों के, मेरे पति के, सबके दुख दूर करो गुरुपा। दुकान को जो बंधन बांध रखा है उसको भी खोलो गुरुपा, और काम धंधा सही चले, जिससे बच्चों की शादी ब्याह हो, दोनों बच्चे रिश्ते लायक हो रहे गुरु जी। आपकी बेटी है जो मेरी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी नातिन है, आप ही उसका रिश्ता कराओ गुरु जी, और उसकी डोली सजाओ। आपको उसका कन्यादान करना है, आपने उसे विदा करना है, और उसकी शादी को बढ़िया धूमधाम से हो गुरुपा। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप ही संभालो, आप ही हमारे चार तरफ से रक्षा करो गुरुपा, ब्लैक मैजिक करने वालों को रोको गुरुपा, और सब कुछ ठीक हो जाए हमारी ज़िंदगी में गुरुपा। आपके अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं और खूब सारे उपाय बताते हैं, कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए सॉरी गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी, और फिर दूसरा सत्संग लेके फिर हाजिर होंगी आपके सामने, और गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो भी कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी सब सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला। गुरुजी सबका भला करना, सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सबके बीमारी रोग कष्ट काटना गुरुजी।